Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंडिया विल चेयर 3 इम्पॉर्टेंट कमेटीज ऑन यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप देखोगे कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की जब हम बात करें तो भारत, जो हमारा इंडिया है, एक तरह से भारत यूएनएससी में 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो वो 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो जो भी बच्चे अनअकैडमी पर आना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, तो आप सभी आ सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया जो अगेन अगर आप देखोगे इंडिया का बिगेन हुआ है 8 टर्म एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मंडे को ही। ठीक है, तो जो अभी मंडे गया है, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के घोषित उद्देश्य के साथ सोमवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर में अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया है। ठीक है, तो इंडिया ने बिगिन किया है अपना 8 टर्म नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी के तौर पे। इंडिया ने जो ये 8 टर्म था जो जीता था इलेक्शन लास्ट जून हुआ था, सिक्योरिंग 184 ऑफ द 192 वोट कास्ट। इट वाज अ लास्ट ऑफ, अगर आप देखो 2 ईयर टर्म एंडिंग 2012, जो इनका लास्ट एंड हमारा जो लास्ट कार्यकाल जो खत्म हुआ था वो 2012 में था। और अभी तक जितने भी कार्यकाल किए हैं तो वो 1950 से 51, 1960, 68, 72, 73, 77, 78, 1984, 85, 1991, 1992 और अब वाला हमारा 8 टर्म है। ठीक है, तो ये टोटल 7 टर्म हो चुके। सो अभी जो है आप देखोगे हमारे जो यूएन त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशन जो हमारे एम्बेसडर हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो इन्होंने एक वीडियो बताया था जिसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे इंडिया विल चेयर 3 इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग इंडिया यूएनएससी 2021 से 22। तो आप देखोगे 3 जो हैं इनको तिब्बत सेक्सेशन कमेटी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी है 2022 के लिए, और लीबिया सेक्सेशन कमेटी है। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये वीडियो थी। सो इसको एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी 3 कमेटीज हैं और इसमें क्या है। तो श्री त्रिमूर्ति सेड दैट अगर आप देखोगे तालिबान सेक्सेशन कमेटी हैज ऑलवेज बीन अ हायर प्रायोरिटी फॉर इंडिया। तो हमारे लिए जो तालिबान सेक्सेशन कमेटी है हमेशा बहुत ही ए हायर प्रायोरिटी रही है। अगर आप देखोगे चेयरिंग दिस कमेटी ऑफ द एट द जंक्चर विल बी हेल्प keep the focus on presence of terrorism and sponsor of threatening the peace process in Afghanistan। तो इस जो समिति है समिति की अध्यक्षता करने से हम क्या करेंगे, आतंकवादियों के जो प्रयोजक हैं उसकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद मिलेगी, है ना। हम अपना पूरा फोकस कर पाएंगे किस पर, प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट पर और उनके स्पॉन्सर्स पर। ठीक है, थ्रेटनिंग द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। तो अगर आप देखोगे जो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द 1988 सेसेशन कमेटी, तो इसको 1988 सेक्सेशन कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट कमेटी है लीबिया सेक्सेशन कमेटी। तो लीबिया सेक्शन कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बॉडी है काउंसिल की, क्योंकि एक तरह से ये इम्प्लीमेंट एंड सेक्सेशन रीजिम, क्योंकि ये प्रतिबंधों को लागू करती है, इंक्लूडिंग द 2 वेट आर्म्स एम्बार्गो ऑन लीबिया, एसेट फ्रीज, ट्रेवल बैन, मेजर ऑन द इलिसिट एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो आप देखोगे जिसमें लीबिया पर 2 तरफा हथियार शामिल हैं, संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध, पेट्रोल के अवैध निर्यात पर उपाय। तो लीबिया पर शांति प्रक्रिया के एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित होने पर इस समिति के अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण मोड भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वी विल एज्यूमिंग द चेयर ऑफ दिस कमेटी द क्रिटिकल जंक्चर व्हेन देयर इज एन इंटरनेशनल फोकस ऑन लीबिया एंड देयर पीस प्रोसेस, है ना, जब इसके पीस प्रोसेस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आप देखोगे फर्स्ट जो थी आप लोगों की, तो इसमें थी तालिबान सेक्सेशन कमेटी जिसके अंदर हम पूरा एक तरह से फोकस करेंगे प्रेजेंस ऑफ टेररिज्म एंड स्पॉन्सर्स पर। दूसरा है लीबिया सेक्सेशन कमेटी जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर शांति प्रक्रिया पर एक तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। और सेकेंड है इंडिया जो चेयर करेगा वो है काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो ये कब चेयर करेगा, 2022 में। ये अगर आप देखोगे ये कंसाइड करा है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इट वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 2001 ट्रेजिक टेररिस्ट अटैक ऑन 9/11 न्यूयॉर्क। तो आप लोग देखोगे कि इसे बनाया कब गया था, इसको बनाया गया था 2001 ये फॉर्म कब हुई थी, 2001 में, जब आपको पता ही है टेररिस्ट
अटैक होता है, ठीक है, टेररिस्ट अटैक होता है किस पर, अमेरिका पर, 9/11 तो सबको याद होगा, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इंडिया हैज शेयर दिस कमेटी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया ने एक तरह से पहले भी चेयर की है इस कमेटी को, 2011 से 12, जो हमारा ये हमारा 8th है ना, ये 7th वाला है हमारा, जो 7th हमारा टेनियर रहा था, तो उसमें हमने इस कमेटी को चेयर किया था। द चेयरिंग ऑफ दिस कमेटी हैज अ स्पेशल रीजंस ऑफ फॉर इंडिया, दिस वाज नॉट ओनली बीन अ forefront of fighting terrorism, especially cross border terrorism, but has been also, अगर आप देखोगे, बिगेस्ट विक्टिम, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारे लिए सबसे सुनहरा मौका है, हमने पहले भी इसको चेयर किया है इस कमेटी को, और इससे हम स्पेशली ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक तरह से यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है स्पेशली यहाँ पर जो ध्यान दिया जाएगा, फाइटिंग टेररिज्म, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पर फाइटिंग टेररिज्म अगर हम देखें तो कैसे हम टेररिज्म से लड़ सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तो प्रॉब्लम है नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया चेयर करेगा काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 से, ठीक है। 7th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की होगी उस वक्त, और यहाँ पर इस जो ये काउंटर टेररिज्म कमेटी थी, इसको फॉर्म किया गया था 2001 में, ठीक है। 9/11 जब अटैक होता है, हमारे यूएसए पे अटैक होता है 9/11, तो इंडिया ने इस कमेटी को चेयर किया हुआ था, 2011-12 में चेयर किया है। और जो चेयरिंग ऑफ दिस कमेटी हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्स फॉर इंडिया, तो ये यहाँ पर बहुत ही स्पेशल हुआ है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस भी है इंडिया को, और इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया है, लाइक टेररिज्म, ठीक है, एक तरह से। तो हम फाइटिंग टेररिज्म, ये बहुत अच्छे से हमें पता है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आज आप लोगों को बताई, ठीक है। तो ये हमारे UN त्रिमूर्ति, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। ये जो आपको इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया हैं टू UN, श्री TS त्रिमूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।